यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जान लिया कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है पीछे तक? अपने बाजू वाले को देखे और कहे, अब आजू बाजू मत देखना, वचन की ओर ध्यान देना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। इस भवन पर तेरा नियंत्रण बना रहे प्रभु। अब तक तूने चलाया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु, हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक डिस्टर्बेंस हमसे दूर रहना और हमें तेरे वचन की ओर पूरी तरह से ध्यान लगाने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जो 19 का 28 वचन हमने जो पढ़ा है, वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा है वो पूरा हो। हमने पढ़ा पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं। जब भविष्यवाणी पूरी होती है हम बहुत आनंदित होते हैं। जब कोई भविष्यवाणी हमारे लिए की जाती है तो वो आनंद की बात होती है। हम एक्साइटेड रहते हैं कि वो भविष्यवाणी हमारे लिए पूरी हो। वो कब पूरी होगी, हम उसके लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं। और जब वो पूरी होती है तो हम सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आनंदित होते हैं। और यहाँ पर हम पिछले दिनों में देख रहे हैं कई सारी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही है। पाम संडे की भविष्यवाणी भी पूरी हुई, जब जकरिया 9:9 में कहा गया था कि गदही के बच्चे पर सवार होकर चढ़कर तेरा राजा जो है वो अंदर आएगा, तो जब यरूशलेम में आएगा, वो पाम संडे के दिन वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। वैसे ही हम आगे देखते हैं कि मरकुस इसका 14वां अध्याय 27वां वचन, वहां पर भी यीशु कहता है कि रखवाले को मैं मारूंगा, जैसे पुराने नियम में कहा है रखवाले को मैं मारूंगा और भेड़ जो है वो तितर बितर हो जाएगी। और वही भविष्यवाणी हम देखते हैं गेत्सेमनी बाग में कि जब यीशु को पकड़वाया गया तो सारे चेले जो है वो वैसे ही तितर बितर हो गए। ये एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। उसके बाद 41 भजन संहिता 41 इसका 9वां अध्याय में कहा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था उसने ही मेरे विरुद्ध लात उठाई है, जिसने मेरे साथ रोटी खाई। ये सारे जो है भविष्यवाणियां जब पूरे हो रहे हैं तो यीशु कितना दुख में है हम देखते हैं। कोई भी आनंद वाली बात इसमें नहीं है। यीशु जब इन सारी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहा है, यशायाह 53:5 में जैसे पढ़ा हमने कि हमारे अपराधों के कारण उसे जो है कुचला गया, हमारे ही वो घायल किया गया और हम उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। ये सारी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी हो रही है। और अब यीशु मसीह 5वें शब्द में एक और भविष्यवाणी पूरी हो, इसलिए वो कहता है कि मैं प्यासा हूं। और हम पढ़ते हैं कि कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। भजन संहिता इसका 22 का 15 हम पढ़ेंगे। मेरा फल टूट गया, मैं टुकड़ा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। यस, यहाँ पर लिखा गया है कि मेरी जीभ जो है तालू से चिपक गई है। ये कब होता है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस समय ये बात जो है, ये जीभ जो है वो तालू को लगती है। और ये समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में वही हुआ है। शरीर में पानी की कमी है, जो क्रूस उसने उठाया, जो शारीरिक उसके तकलीफ हुई है, तो उसके शरीर में से वो पानी खत्म होने पर है, सीवियर डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये समय वो है इसकी वजह से उसको प्यास लगी है और वो कहता है मैं प्यासा हूं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 69 का 21 हम पढ़ेंगे। 69:21 भजन संहिता 69:21 69 का 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ पे क्या कहा है कि उसे खाने के लिए इंद्रायण दिया। इंद्रायण एक पौधे जैसा होता है जो काफी कड़वा होता है
और जहरीला भी होता है कहा जाता है। और उसे क्या किया, पीने के लिए सिरका दिया है। सिरका जो है वो है विनेगर, जो हम आज के जमाने में कहते हैं विनेगर, जो है काफी खट्टा होता है। और जब हम आगे का वचन जब हम पढ़ते हैं, 29वां वचन जो है वो कहता है, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तो यहाँ पर रोमी सैनिकों ने क्या किया है, उसे सिरका दिया है। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं प्यासा हूं, और रोमी सैनिक क्या कर रहे हैं, उसे स्पंज सिरके में भिगोकर वो स्पंज दे रहे हैं। और आज मेरा भी सवाल आप सभी से यही है कि यीशु मसीह मांग क्या रहा है और हम दे क्या रहे हैं। वो क्या मांगता है हमसे और हम उसे क्या देते हैं। आज हमें हर एक के जीवन में हमको ये सवाल पूछना है कि क्या हम सच में जो वो मांगता है वो दे रहे हैं, या हम भी उसे हमारे जीवन के द्वारा सिरका ही दे रहे हैं जो वो नहीं मांग रहा। वो ये नहीं कहता कि मुझे पानी पिलाओ, वो सिर्फ कहता है मैं प्यासा हूं। वो हमें जानना है कि उसे क्या चाहिए, वो हमें जानना होगा कि उसे पानी देना है। वो हम अगर हमारे जीवन से उसे सिरका ही दे रहे हैं तो क्या हम रोमी सैनिकों की तरह नहीं कर रहे हैं। आज अगर यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम मेरे वचनों को मानो, जैसे मत्ती इसका 28, 19, 20 में लिखा है कि तुम सभी को चेले बनाओ, वहां पर लिखा है कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें कही है वो मानना सिखाओ। कहाँ है, क्या हम खुद आज्ञाओं को मान रहे हैं तो क्या हम दूसरों को सिखा पाएंगे। अगर हम ही वो आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे। लेकिन ये आज्ञा है, उसकी आज्ञा अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हम वो जो मांग रहा है वो कैसे दे पाएंगे। मरकुस 16:17 कहता है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे, कि वो बीमारों पर जब हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो सांपों को उठाएंगे, और कोई भी प्राणघातक वस्तु अगर पी जाए तो उन्हें कोई हानि न होगी। ये सारे चिन्ह है, नए नए भाषा बोलेंगे। ये सारे चिन्ह क्या हम सभी में है? अगर हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो ये चिन्ह हम में है क्या? वो कहता है, वो मांग रहा है इन सारी बातों को हमारे जीवन के द्वारा। यूहन्ना 13:34 कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या वो प्रेम आज हम रखते हैं? वो अनकंडीशनल लव क्या हमारे जीवन में है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर सामने वाला हमारे काम का है तो हम प्रेम करते हैं, हम नहीं तो वो प्रेम नहीं करते जो अनकंडीशनल है। जो यीशु मसीह हमारे बैरियों से भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो उनसे करता है, और हमारे बैरियों से करता है जितना हमसे प्रेम करता है। क्या हम हमारे बैरियों से उतना प्रेम करते हैं? तो उसने कहा है कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ही दो, श्राप मत दो। ये सारी बातें जब यीशु मसीह हमें सिखाता है, हम हमारे सांसारिक जीवन में आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम हमारी जिम्मेदारियां जो है, काम की जिम्मेदारियां जो है, पारिवारिक जिम्मेदारियां जो है, खुद की जिम्मेदारियां जो है, इतने व्यस्त हो गए, इतने हम अटक गए, इतना हम फंस गए हैं कि हम इन बातों को पूरा करने हम नहीं पूरा कर पा रहे इन बातों को। और जब तक हम इन बातों को पूरा नहीं करेंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे कि वो हमसे क्या चाहता है। यूहन्ना 7 इसका 38 हम पढ़ेंगे, 7वां अध्याय और 38वां वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। क्या कहा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। क्या हमारे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह रही है आज अगर नहीं बह रही है, इस वजह से यीशु आज भी हमसे कहता है मैं प्यासा हूं। आज भी वो प्यासा है हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन के जल की नदियां हमारे हृदय में से आज भी नहीं बह रही है। हमको पृथ्वी के छोर तक जाना है, उसके गवाह बनना है, और जीवन के जल की नदियां हमारे द्वारा बहनी है। और अगर वो नहीं बह रही है तो यीशु मसीह आज भी हमसे कहता है, इतने हजारों सालों बाद भी, कि मैं प्यासा हूं। वो आज इसलिए प्यासा है क्योंकि हम में से जीवन की जल की नदियां नहीं बह रही है। उस सिरके के समान हमारा जीवन है, उस सिरके को हमें निकालना है। सिरका अगर आप देखोगे, ग्लास में अगर रखोगे तो आप देखोगे पानी और सिरके में फर्क नजर नहीं आएगा। सिरका भी वैसे ही लगेगा जैसे पानी रखा है ग्लास में। कांच के ग्लास में अगर आप रखोगे तो नहीं बता पाओगे कि कौन सा सिरका है, कौन सा पानी है। लेकिन जब आप उसे चखोगे तो वो इतना खट्टा लगेगा,
मैं नहीं जानता कोई एक गिलास सिरका पी सकता है और उसके बाद उसका क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन पानी जो है हम पी सकते हैं। लेकिन जब कोई करीब आएगा तब वो जानेगा अरे ये वो पानी नहीं है, ये तो सिरका है। हमारे आशीष है, हमारा काम, हमारा बड़ा घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, ये सांसारिक बातें सभी हो, लेकिन वो सिरके के समान है। जो हमारे करीब आएगा वो जानेगा अरे ये दूर से तो ये जीवन का जल लग रहा है, लेकिन अंदर से ये तो सब सिरका है, ये तो सिर्फ सांसारिक बातों से भरे हुए हैं, इनमें जीवन का जल नहीं है। अगर नहीं है तो वो कैसे बह पाएगा? सिरका नहीं बहता, जीवन का जल बहता है, और हम में से जीवन का जल बहना है। रोहबत की कलीसिया में सिरके के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से हर एक के जीवन में सिर्फ और सिर्फ जीवन का जल बहना है, ताकि हम गवाह बन सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी में से जीवन का जल बहाए। आमीन।